हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है, जो कि आपको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का बताने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज आपको 5.1 का, जो कि एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं। और अर्थमेटिक में जो बताए हैं हम, जो कि 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक बता चुके हैं, यानी सिलेंडर तक बता चुके हैं, 1 का 2 नंबर तक बता चुके हैं, और तीसरी नंबर का हम आपको अभी तीसरी नंबर पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, तीसरी नंबर में कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो देखिए, आपको क्या कह रहा है, एक्सरसाइज आपको 5.1 का, 5 दशमलव कितना का, 1 का। तो 5.1 का जो है पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आपको तीसरा नंबर, कितना है, तीसरा नंबर। तो आपको कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो चलिए सिस्टमेटिक तौर से आपको बनाने जा रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, चलिए प्रथम मीटर कुआं खुदाई में लागत, प्रथम मीटर में खुदाई में आई लागत 150 रुपया। प्रत्येक यानी क्या है, 150 रुपया। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बढ़ती 50 रुपया। तो आपको कह रहा है कि प्रथम मीटर में खुदाई में आई लागत 150 रुपया और प्रत्येक मीटर में खुदाई की लागत बढ़ती 50 रुपया, जो कि आपको कह रहा क्या। तो इसमें आपको कह रहा एपी में है या नहीं, बस इतना बात है। तो प्रथम में आपको क्या हो गया, श्रेणी आपको क्या निकल के आ रहा है कि 150 पहले था प्रथम में, प्रथम 150 था। प्रथम पद बराबर 100, प्रथम पद को क्या ए से सूचित करते हैं, 150। द्वितीय पद जो है, इसमें आपको 150 में, द्वितीय पद में जो है आपको 150 में हमको 50 सिर्फ जोड़ना है, तो निकल के आएगा आपको 200 आएगा। और तृतीय पद यानी ए बराबर, अब 200 में से फिर 50 को जोड़ देना है, तो कितना निकल के आएगा, 250। और चतुर्थ पद में आपको क्या करना है, 250 में आपको कितना जोड़ देना है, फिर 50, कितना निकल के आया, 300 आया। तो आपको यहाँ आप 1 कर सकते हैं, यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ 4 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत गुड बात है कि आपको जो बात हम बताने जा रहे हैं, इसमें आपको बहुत चीज़ छुपा हुआ है। जैसे कि प्रथम पद ए बोलते हैं और सार्व अंतर को डी बोलते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में तो आया नहीं सार्व अंतर,
तो सार्वंतर नहीं आया तो चूंकि अपना लोगों को करना क्या है, तो यहाँ देखिए इसलिए एपी जो है, इसलिए क्या है श्रेणी में जो आया है, श्रेणी कितना है 150 कोमा 200 कोमा आपको कितना आ गया 250 कोमा 300, ये क्या हो गया आपको एपी में है। अतः इन सभी के बीच में जो अंतर है वह समान है, वह सामान्य है, जो एपी में है, जो एपी में है। तो आपको ये बन चुका है, और इनके बाद आपको जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में जाके और लिखिए और भेज दीजिए एपीएस कोचिंग सेंटर। और हम कमेंट पढ़ते हैं, हर बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं कि आखिर क्या लिखते हैं। तो आप लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, जो कि बिहार बोर्ड में आप अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको अवश्य पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। तो आगे नंबर देखिए, अब जो है आपको वही एक्सरसाइज 5.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं, और इन क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन खाते में किसी के खाते में करा, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं किसी के खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या करा, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इनको अब देखिए आगे सॉल्यूशन करते हैं, और इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा, और वीडियो का आप पूर्णतः देखिएगा। जब भी वीडियो का आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप पूरा वीडियो देखिए। जब पूरा वीडियो आप देखते हैं तभी आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा, ताकि हम क्या कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर हम गाइड करते हैं आप बच्चों को कि आपके पास बहुत कम समय है। 2022 में जो भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं एग्ज़ाम कैंडिडेट, उनके लिए तो ये बेहद अच्छा मतलब मौका है कि आपको जो ये YouTube के माध्यम से आप पढ़ते होंगे उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो आप ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑफलाइन यहाँ भी पढ़ते हैं और वो अपने जाके जो है YouTube खोल के वो खुद देख के अपना समझते हैं, तो इससे ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको ज़्यादा जो है आप 4 नंबर का क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो आपको देखिए मिश्रधन आपको क्या कह रहा है, मिश्रधन जो निकल के आया है आपको 10,000 है। कितना है 10,000, मिश्रधन कितना है 10,000 है। उसके बाद आपको कितना है दर जो आया है आपको 8% वार्षिक, दर क्या है 8% वार्षिक। तो आपको क्या मिश्रधन का जो सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, तो वो तो पता ही होगा। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ देखिए मिश्रधन बराबर 1 + R/100 बाय आपको T होता है। क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन इंटू 1 + R/100 पावर T होता है। तो इनको हमको देखना होगा कि इसी पे सजाना होगा इनको। तो देखिए मिश्रधन, तो आपको क्या होगा मिश्रधन, तो मिश्रधन, हाँ मिश्रधन ही होगा। चलो इसको मिटा देते एक बार, अच्छा से लिखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। मिश्रधन बराबर मिश्रधन इंटू 1 + R/100 पावर क्या है आपको T। तो यहाँ इस हिसाब से हमको बैठाना है ताकि हमको एपी में आ जाए, इसी पे बैठाना होगा ये दोनों मान को,
और देखिए मिश्रधन है, हिंदी में इसलिए दे दिए कि आपको क्या है, तभी इंग्लिश में दे दिए थोड़ा, तो आपको कितना को नहीं समझ में आता, सर इंग्लिश में दे दिया, ऐसा कोई बात ना, आपको मिश्रधन दे दिया तो यहाँ जो मिश्रधन का मान 10,000 है उनसे पता लग जाएगा हमको कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बना रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और दर भी आपको 8% दिया हुआ, तो इनको हमको अच्छे ढंग से सजाना होगा और सिस्टम से बैठाना होगा। ये मिश्रधन है, तो ये मिश्रधन है, आपको क्या कीजिएगा 10,000 लिखिएगा, कोमा दे दीजिए यहाँ बराबर की जगह, यहाँ 10,000 या बराबर दे दीजिए 10,000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है, ये देखो दर आर का मान कितना 8, अब बट्टा क्या हो जाएगा 100 पावर 1। अब मान लो क्या अभी समय 1 है तो 1 ही देंगे, दोबारा नहीं है, अब फिर इसी को पुनः दोहराते जाएंगे। अब इनको छोड़ देते, सिर्फ इतना ही बात को दोहराएंगे, इनको क्यों बार बार ले जाओगे, बस यहाँ से लेकर के इतना ही पर चलना, लेकिन पावर पे चेंजिंग होगा, सेम चीज जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 जाएगा, लेकिन आपको ये पावर में जो यहाँ अभी 1 पावर है, नहीं कुछ पावर है, कितना 1 है, तो यही पावर आपको चेंज होगा। 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद आपको 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा आपको क्या निकल के आया 100/2। पावर कितना, यहाँ नहीं कोई पावर है तो 1 है, यहाँ नहीं, यहाँ तो पावर 2 है, 1 के बाद पुनः 2 ही होता है। इसके बाद आपको यहाँ से फिर, क्योंकि उधर आगे जगह नहीं है, थोड़ा इधर बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो आपको ये लग रहा है आपको एपी में है, यहाँ और भी बना सकते कोमा 10,000 1 प्लस 8/100 पावर कितना है 4। इसमें आपको एक बात देखना होगा कि आपका पावर जो है यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वहाँ 4 है, लेकिन मान जो है आपको सेम बात है। सिर्फ इससे एपी पता लगाने के लिए ओनली 4 आपको पावर पे ध्यान देना होगा। पावर क्रमबद्ध चल रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा कि एपी में है, इसको समझना होगा कि एपी में है। अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये देखिए समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी होगा, लैंग्वेज में हो, आपको अगर हमसे समझाने में कोई परेशानी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में लिखिए और प्रेस कीजिए। उनके बाद आप ज़रूर शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी पहुंचाइए। शेयर करने से आपका फ्रेंड को भी मिलेगा तो कितनी खुशी की बात होगा। तो निश्चित तौर पे आप अपने जो है शेयर, कमेंट, लाइक ये तो बनता ही है, आप कीजिए। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब 2 का लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज सेम ही बात है। 2 का जो आपको कह रहा है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। सार्व अंतर 4 पद निकालने के लिए कह रहा, तो आपको 2 नंबर में जो बात दिया हुआ है, 2 का पहला नंबर में, तो सीधा सा बात देखिए, ए बराबर आपका कितना है 10 है और डी बराबर आपका कितना है 10 है। बहुत आसान से इनको हम बना लेंगे और बिना सोचे समझे जब इनको हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे ना, तो बिल्कुल क्या कहते हैं मैथ में, तो हम लोग को बहुत आगे अंक आने वाले हैं, ये तो गारंटी के साथ कहते हैं। जब यहाँ देखिए ए बराबर 10 है, डी बराबर आपको 10 है, तो सबसे पहले कह रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में 4 पद ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर में वो भी 4 पद। सबसे पहले देखिए आपको ए का होता क्या है, ए को किससे, ए कैसे होता है, ए का जो हिंदी होता है इस मतलब मैथमेटिक्स के नियम से, और डी का इसको क्या होता है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो आपको डी नहीं निकाल सकते हैं। क्या, वो 4 पद जो है आपको नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखिए प्रथम पद
प्रथम पद को आपको ए लिखना ही पड़ेगा। प्रथम पद को आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना ही पड़ेगा। और सार्व अंतर को आपको डी बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। प्रथम पद को ए मानिएगा और सार्व अंतर को क्या मानिएगा? डी मानिएगा। तो अब इनके हिसाब से अगर कह रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, तो 4 पद ऐसे देखिए, आप प्रथम पद लिखिए हिंदी में, या A1 लिखिए आप, ठीक है ना, या आपको द्वितीय पद लिखिए, या तृतीय पद लिखिए, या चतुर्थ पद लिखिए, या फिफ्थ पद लिखिए, जो भी एनीबॉडी कुछ लिख सकते हैं। तो बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हो जाइए, लिखना आपका काम है और आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 4 पद, एक पहला पद निकालने के लिए सबसे पहले देखिए पहला पद, अगर सार्व अंतर अगर पूछ देता ना तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन सार्व अंतर के साथ साथ आपको प्रथम 4 पद निकालने के लिए कह दिया। तो 4 पद जो निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए निकालते हैं 4 पद। तो ए बराबर प्रथम पद ए प्रथम पद आपको देखिए, फिर यहाँ से आपको बना रहे प्रथम पद ए बराबर आपके क्या हो गया? 10 हो गया। ध्यान दीजिए, ये तो वैसे समझने के लिए आपको बताए थे, लेकिन यहाँ से सॉल्यूशन है। ये दोनों के नीचे जो आपको दिख रहा है प्रथम पद ए बराबर 10, तो इनको समझने के मतलब ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये वैसे समझाए थे आपको। तो यहाँ से देखिए आपको करना क्या होगा कि द्वितीय पद अब निकालना है। द्वितीय पद A2 करेंगे। तो A2 यहाँ से देखिए, A2 यहाँ पे A1 है और यहाँ पर A2, जैसे द्वितीय है तो आपको A2 लगाना, प्रथम है तो नहीं कुछ तो 1 लगा दिए, कोई बात नहीं। द्वितीय पद है तो 2 लगाना ही पड़ेगा। जब 2 लगाना पड़ेगा तो आपको लिखने का तरीका जो होता है, सूत्र देखिए 2 का, ए एक को ले लीजिएगा, उसके बाद प्लस दे दीजिएगा, लेकिन डी जो है ये डी लिखने के बाद, डी लिखने से पहले आपको ये देखो 2 है ना, 2 में से आपको 1 घटाइए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या 1 और डी लगा दीजिएगा। ठीक, यहाँ अगर A2 है तो A2 बराबर लिखेगा, यही A चल गया यहाँ पर, अब प्लस दे दीजिएगा और क्या कहते, ये देखो 2 में से आप 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 1, और उसमें डी लगा दीजिएगा। आप इस स्वतंत्र होकर के काम कर सकते। ए का वैल्यू यहाँ से देखिए 10 है, ए का वैल्यू 10, आप प्लस 1 गुना आपको 10, डी का मान देखिए, डी का यहाँ से देखिए 10 है, तो अब यहाँ देखिए 10 प्लस 1 गुना 10 क्या हो जाएगा आपको? 20 नहीं होगा? 20 तो हो जाएगा। चलिए, अब A2 का जो वैल्यू निकल के आया 20 आया, और A1 का जो वैल्यू निकल के आया 10। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, इसके बाद हम आगे फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए, अब तृतीय पद निकाले ना, चतुर्थ पद निकालते हैं। चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद को आप क्या लिखिएगा? आपको तृतीय पद नहीं निकाले, तृतीय पद, द्वितीय पद तो निकाल ले, लेकिन तृतीय पद निकालेंगे तब तो। तृतीय पद तो A3 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? 3। तो अब A3 को आपको बताए हैं यहाँ जिस तरह से, सेम वही बात करना है। तो यहाँ तो A लिख लेंगे, प्लस ये देखो 3 में से अगर 1 जगह, 3 में से अगर 1 जगह तो ओनली फॉर आपको 2 बचेगा। तो क्या लिखोगे? 2D लिखोगे। क्या लिखोगे? 2D लिखोगे। यहाँ देखो 2D लिखना होगा। अब 2D लिख लिए, तो अब यहाँ देखो A और D का वैल्यू है, तो A और D के वैल्यू पुट कर देंगे। अब A का वैल्यू कितना आया? 10, और प्लस 2 गुना क्या हो गया? 10। तो 10 और प्लस क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 हो गया, और 20 और 10 कितना हो गया आपको? 30 हो गया। सॉरी, 10 से लिखा गया, 30 हो गया। तो ये आपका क्या निकल के आया? A3 का वैल्यू कितना आया आपको? 30 आया। A3 का वैल्यू कितना निकल के आया है? 30 आया। तो अब चतुर्थ पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चतुर्थ पद में आपको क्या, यहाँ A3 है तो A4 न निकालिएगा। A4 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा? 3D। A प्लस क्या हो जाएगा? 3D। तो यहाँ से देखिए A प्लस, A का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए
ए का वैल्यू कितना 10 है और प्लस यहाँ देखो डी का वैल्यू कितना, सबसे पहले तो 3 है, यहाँ पर देखिए 3 आगुना क्या है 10। अब ये देखिए तो 10 तो क्या हो गया 10 और प्लस क्या हो गया 10 या क्या हो गया 30 हो गया। तो 10 और 30 कितना हो गया 40 हो गया। आपको क्या निकल के आया A4 जो निकल के आया है 40 निकल के आया। तो आपको क्या लगता है ए मतलब क्या प्रथम पद निकल गया आपको 10। देखिए प्रथम पद 10, द्वितीय पद आपको 20, तृतीय पद आपको 30 हो गया, चतुर्थ पद आपको 40 हो गया। आपका देखिए ये आंसर बिल्कुल राइट है सबका। और ध्यान पूर्वक आप लोग जहां घेरा लगा रहे हैं वो बिल्कुल आपका आंसर है और ध्यान से आप बनाइएगा और जरूर समझिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए एपीएस कोचिंग सेंटर को। तो चलिए दूसरी नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरी का नहीं बनेगा, a बराबर -2 और d बराबर 0 है, नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तीसरा नंबर का भी बन जाएगा, चौथा का भी बन जाएगा और पांचवा का भी बन जाएगा, लगभग में पूर्णतः बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, सेम बात करना है, बिल्कुल बनेगा। तब तक हम छोड़ देते हैं इनको, आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो ध्यानपूर्वक आप बच्चों जो भी देख रहे हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट और क्या कहते हैं शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक अवश्य पहुंचेगा और आपको बहुत सारे फायदा होगा। जब अभी 10th क्लास का ओनली 4 डाल रहे हैं ना, तो 10th क्लास का डाल रहे, आप आशा और विश्वास के साथ इस साइट पर देखिएगा कि आप जनरल का मैथ भी कुछ ही दिनों में आपके बीच उपस्थित लेके उपस्थित रहूँगा। तो आप धैर्य खोइए नहीं, आप 11th 12th और मतलब जनरल कंपटीशन ये सारे आपको सॉल्यूशन इसी साइट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जो कि एपीएस कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको यहाँ तक आपको ये बताते हैं 6 क्लास से लेकर के आपको जनरल तक की मैथ आपको निश्चित तौर पर इस साइट पर जो मिलेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी क्या हुआ है शुरुआत हुआ है, ज़्यादा दिन से तो हम यूट्यूब पे काम कर नहीं रहे थे, लेकिन अब शुरू कर दिए। ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, लगभग में 1 वर्ष होने ही वाले हैं। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका प्यार मुझे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।